हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब ये जो टॉपिक है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसको पढ़ने से पहले अगर यदि द लाइट रिएक्शन जो है वो चैप्टर वो जो टॉपिक है इसके जस्ट ऊपर वाला टॉपिक, वो अगर टॉपिक नहीं कवर किया है, नहीं देखा है वीडियोस का, तो प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे ऐसे बेसिक सी चीज़ें देखी थी कि जो लाइट रिएक्शन है वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ ली कि इसमें जो हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जैसे कि एटीपी है और एनएडीपीएच है, इसका फॉर्मेशन होता है। फोटो सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 होता है, फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर P680 होता है। तो ये क्यों होते हैं, ये सारा का सारा चीज़ हम दी लाइट रिएक्शन जो है उसमें पढ़ चुके हैं। अगर यदि वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब जैसे हमने लाइट रिएक्शन में सिर्फ इतना देख लिया कि जो हाई एनर्जी केमिकल कंपाउंड, केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी और एनएडीपीएच है, इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, तो वो हम चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टॉपिक जो है हमारा इसमें। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है किसका, फोटो सिस्टम 2 जो है उसका। दैट मीन्स कि फोटो सिस्टम 2 का ये रिएक्शन सेंटर है। इस पर क्या हुआ, लाइट पड़ी। लाइट पड़ने की वजह से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हुए। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो फोटो सिस्टम 2 है इसका जो ये रिएक्शन सेंटर है P680 लिखें या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 2, ध्यान रखना है। इस पर जैसे ही लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो इनको पिक कर लेता है। इसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स का डाउनहिल मूवमेंट होता है। डाउनहिल मूवमेंट होने पर ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसमें पहुँच जाते हैं। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स का डाउनहिल मूवमेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है उसको लूज कर देते हैं। और जब ये एनर्जी लूज करते हैं तो उस एनर्जी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यूज कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लूज हुई थी वो यूज की एडीपी ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो होता है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, यूज नहीं करता। और ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, दैट मीन्स कि P700 जो है ये क्या है, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है, इस पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और जब इस वाले रिएक्शन सेंटर पर, दैट मीन्स कि फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है इस पर जब लाइट पड़ती है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी अगेन एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने की वजह से इनको एक और अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, वो क्या करता है, पिक कर लेता है। पिक करने की वजह से फिर इनका अगेन डाउनहिल मूवमेंट होता है। डाउनहिल मूवमेंट होने पर अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। जब ये अपनी एनर्जी को लूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, NADP पॉजिटिव जो है वो क्या है, रिड्यूस हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव में। सो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है, ATP और NADPH जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये डाउनहिल मूवमेंट क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म है, इस पूरे के पूरे स्कीम को हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में चलता है, जो कि अगर यदि हम इसको इन्वर्ट करके देखें तो एक जेड शेप जो है वो अराइज होती है। तो इस बेसिस पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस जो है, स्कीम जो है, इसको हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। अब हम 1 बाय 1 मूव करते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या फिर जितना हमने अपना समझा वही सब चीज़ है। सो यहाँ पर कहा गया है
और अगर यदि उससे पहले मूव करने से पहले हम इसमें डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करें तो ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर है किसका, फोटोसिस्टम 2 P680 का। ठीक है, इस पर क्या हुआ, लाइट पड़ी, लाइट पड़ने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको पिक कर लिया, पिक करने के बाद इनका डाउनहिल मूवमेंट होगा। यहाँ पर डाउनहिल मूवमेंट होने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, तो ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका, फोटोसिस्टम 1 का, जिसको हम P700 के नाम से भी जानते हैं। जो P700 है फोटोसिस्टम 1 का, ये जो लाइट रिएक्शन सेंटर है यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अगेन ये क्या होता है, इस पर लाइट, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन अगेन एक्साइटेड होते हैं, अगेन इनको अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो पिक करता है, पिक करने के बाद इनका अगेन डाउनहिल मूवमेंट होता है। जब डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, अगेन अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, उस एनर्जी को NADP पॉजिटिव जो है वो यूटिलाइज करता है और NADPH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस है जिसको हम Z स्कीम के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो चलता है। और यहाँ पर अगर यदि हम शेप की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमें Z शेप जो है वो मिलती है, इसीलिए इस बेसिस पर इसको हम Z स्कीम के नाम से भी जानते हैं। अब हम मूव करते हुए चलते हैं, अपना पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमसे बताई गई हैं। सो जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब अगर यदि हमने डायग्राम अच्छे से समझ लिया। इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर। ये जो फोटोसिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स P680 है, ठीक है, फोटोसिस्टम 2 का ये जो रिएक्शन सेंटर है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब की इसने 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है, रेड लाइट है, ये क्या करेगा, जैसे ही इस पर लाइट पड़ी, दैट मीन्स कि लाइट पड़ने पर एब्जॉर्ब की, लाइट पड़ने की वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और जंप कर जाते हैं एक ऐसे ऑर्बिट में जो उसके एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उससे दूर होता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के थ्रू पिक कर लिए जाते हैं, विच पासेस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इनको कहाँ पर पास कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। सो आई होप कि इतना सिनेरियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके बारे में भी कुछ चीज़ बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है, दैट मीन्स कि किसका बना होता है, साइटोक्रोम्स का बना होता है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। ये जो साइटोक्रोम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन साइटोक्रोम्स का बना होता है। ये साइटोक्रोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि हीम कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आ गया, अब दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया तो ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ये कैसा है, डाउनहिल मूवमेंट होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है तो इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर दे रहा है, लूज करने की वजह से उस एनर्जी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज करते हैं और एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया एटीपी का फॉर्मेशन। सो फर्स्ट हमने देख लिया कि हाउ एटीपी इज फॉर्म्ड। अब ये जो डाउनहिल मूवमेंट है किसके टर्म्स में है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल जो है उसके टर्म्स में बात की गई है। पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, कहने का मतलब ये हो गया, ये एक ऐसा स्केल होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसकी इंटेंसिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आ गए। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain but are passed on to the pigment of photosystem 1। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं किया जाता बल्कि ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जो फोटोसिस्टम 1 का लाइट रिएक्शन सेंटर है, फोटोसिस्टम 1 का जो
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है उन पिगमेंट्स पर इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। साइमल्टेनियसली इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। और जब फोटो सिस्टम 1 का ये जो लाइट रिएक्शन सेंटर है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो यहाँ पर भी अगेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस लाइट की वजह से क्या करते हैं, इस लाइट को जैसे ही रिसीव करते हैं तो अगेन ये क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने की वजह से क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाते हैं अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है, अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है उसके थ्रू ये पिक कर लिए जाते हैं, दैट हैज अ ग्रेट रेडॉक्स पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है फोटो सिस्टम 1 का, इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। सो आई होप कि इतनी चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पर, तो प्लीज कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करें। These electrons then are moved downhill again। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको एक्सेप्ट किया, ठीक है, पिक किया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका अगेन क्या होता है, डाउनहिल मूवमेंट होता है। डाउनहिल मूवमेंट होने पर क्या हो रहा है कि अगेन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी जो है उसको लूज कर देते हैं, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP पॉजिटिव। और इनकी जो एनर्जी लूज हो रही है डाउनहिल मूवमेंट में, इस एनर्जी को एक और अनदर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जिसको हम NADP पॉजिटिव के नाम से जाना, ये यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करके रिड्यूस हो जाता है NADP पॉजिटिव में। द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस NADP पॉजिटिव टू NADPH प्लस H पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्होंने एनर्जी लूज की, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके साथ ऐड हो गए, ऐड होने की वजह से ये जो NADP पॉजिटिव है वो रिड्यूस हो गया NADPH प्लस H पॉजिटिव में। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2। अब ये जो पूरा का पूरा होल स्कीम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे, यहाँ से फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ से क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे। दैट मीन्स कि यहाँ पर लाइट पड़ने पर इनका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का अपहिल मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर पहुंचे, फिर डाउनहिल मूवमेंट हुआ, डाउनहिल मूवमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचे यहाँ पर, फिर उसके बाद ये ट्रांसफर कर दिए गए फोटो सिस्टम 1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर पे, फिर अगेन इनका अपहिल मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर पहुंचे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद अगेन इनका डाउनहिल मूवमेंट हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा होल स्कीम है जो कि स्टार्ट हुआ था कहाँ से, फोटो सिस्टम 1 से, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ फोटो सिस्टम 1 से, अपहिल टू द एक्सेप्टर, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू फोटो सिस्टम 1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP पॉजिटिव कॉजिंग टू बी रिड्यूस्ड टू NADP पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव इज कॉल्ड द Z स्कीम। तो ये जो पूरा का पूरा होल स्कीम चली, ये सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो ये एक Z शेप की इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस बेसिस पर हम इस पूरे के पूरे स्कीम को Z स्कीम के नाम से जानते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से, ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। और ये शेप जो है कब बनती है, जब इसमें जो सारे के सारे कैरियर्स हैं, कहने का मतलब ये हो गया फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन फोटो सिस्टम 1 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये सारे के सारे कैरियर्स जो हैं वो अपने रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल जो है उसके सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, तब जाकर ये Z स्कीम जो है वो बनती है। सो आई होप कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं Z स्कीम में, और किस तरीके से जो हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, ATP एंड NADPH जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो नीट में अच्छे खासे पूछ लिए भी जाते हैं। नाउ अब हम देखते हैं वाटर स्प्लिटिंग क्या होती है, ठीक है। So you would then ask how does photosystem supply electrons continuously। अब जो photosystem 2 इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई कर रहा है लगातार, तो वो कैसे होता है। The electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced। जो photosystem 2 जो है उसके जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन सेंटर है,
उससे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए उसकी जगह पर अदर इलेक्ट्रॉन्स भी आने चाहिए, रिप्लेस होने चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ये कैसे चलता है? दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, तो ये जो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई हो रही है थ्रू फोटो सिस्टम 2, ये इस वजह से अचीव हो पाती है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम 2। जो वाटर स्प्लिटिंग है वो फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी स्प्लिटिंग हुई, ब्रेक डाउन हुआ, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 H पॉजिटिव प्लस O2 मिला। ठीक है, तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग है वो फोटो सिस्टम 2 जो है उससे क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। वाटर इज स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो वाटर की ब्रेक डाउन होता है वो किस किस में ब्रेक हो जाता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाटर जो है ये क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 H पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है इसमें स्प्लिट हो गया। सो यहाँ पर यही बताया गया, वाटर इज स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें ये जो ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, ये क्या है? ये नेट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, वो किस वजह से हो रही है? जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 2 जो है वाटर स्प्लिटिंग उससे एसोसिएटेड थी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी वजह से मिल गए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 से रिमूव हो जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटो सिस्टम 2 के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरीके से फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहती है। अब ये जो वाटर स्प्लिटिंग है, जो कि हमने अब डायग्राम में देखा कि एक वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ, उसकी स्प्लिटिंग हुई, लेकिन ये क्या है? ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। बैलेंस्ड रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी स्प्लिटिंग होती है, उनका ब्रेक डाउन होता है, जिससे 4 H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर डायग्राम में जो ये एक ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये क्या होता है? ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये हाफ O2 है। तो ये क्या है? ये हाफ O2 तो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो सकती, तो बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसका ब्रेक डाउन होता है, तब जाकर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वी नीड टू एम्फसाइज हेयर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम 2। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है, उसके साथ अटैच होता है, विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। ये जो है फोटो सिस्टम 2 जो है ये क्या है? फिजिकली लोकेटेड होता है, जो थैलेकॉइड की इनर साइड वाली मेम्ब्रेन है वहां पर ये चीज लोकेटेड होती है। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं और ये जो O2 बन रही है ये कहाँ पर रिलीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का तो हमने देख लिया ट्रांसपोर्ट, लेकिन इन प्रोटॉन्स और इस ऑक्सीजन का जो रिलीज है ये कहाँ होता है? तो प्रोटॉन्स जो हैं वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का जो ल्यूमेन है वहां पर रिलीज हो जाते हैं, और O2 जो है वो आउटर सरफेस जो है, आउटर साइड जो है मेम्ब्रेन की, वहां पर रिलीज हो जाती है। सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है कंप्लीट, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगर इन दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, एंड प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अपने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही ऑनेस्ट वे में अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी जो है उसको स्टार्टिंग से एंड तक मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपका जो गोल है वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।